बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की। तो एक बार फिर यूपी के लिए राहत की बात है कि लगातार चौथे दिन यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 29,824 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 266 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 3,759 नए केस मिले हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि लखनऊ में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी काफी ज्यादा है। यहां 24 घंटे में 6,214 मरीज ठीक हुए। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज़्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब करीब 6,000 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। सभी अवगत हैं कि ऑक्सीजन के सहित बेड बनाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें टैंकर्स की थोड़ी समस्याएं हैं, वो टैंकर्स की समस्याएं दूर की जा रही हैं। बेड हर जगह पर, हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 200 बेड हर जिले में बढ़ाए जाएं। और इसके साथ साथ जहां पर जिन भी हमारे संस्थानों में अपनी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वहां पर भी बेड की संख्या जल्दी से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज का कोरोना से निधन हो गया है। जज वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हुआ है। पीजीआई में जज बीके श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई करते थे। 31 दिसंबर 2023 तक बीके श्रीवास्तव का कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही वो कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना से जंग हार गए हाईकोर्ट के जज। जानकारी दे दें आपको कि 31 दिसंबर 2023 तक बीके श्रीवास्तव का कार्यकाल था। लखनऊ से खबर, जहां विधायक केसर सिंह के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना के चलते निधन हो गया। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक थे केसर सिंह, जो कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनके निधन की खबर सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ट्वीट कर शोक जताया है। सीएम योगी लगातार कोरोना के दौर में एक्शन में हैं। आज भी सीएम ने टीम 11 की बैठक की। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो, साथ ही कोविड टेस्ट की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया है कि कोविड डेडिकेटेड बेड की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा हर जिले में 2-2 सीएचसी कोविड डेडिकेटेड किया जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हर एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के अस्पतालों में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे फूड और ड्रग विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग के साथ पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में ऑक्सीजन की व्यवस्था हर जिले को दी जा रही है और जिला स्तर से अस्पतालों को और रिफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। 6 दिन से
गृह विभाग में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग कंट्रोलर, वहां पर उनकी पूरी टीम, गृह विभाग की और पुलिस की पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम, ARTOs और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक नया कंट्रोल रूम पिछले 6 दिन से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है शुभारंभ किया गया है और अब डीएम्स खुद अपनी कौन सी ट्रक किस जिले में कब जा रही है और डीएम्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि जो ट्रक जो है भरने जा रही है ऑक्सीजन को, उसको टाइम से भरवा लें और वापस टाइम से जो है अपने जिले में मंगवा लें। तो ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया और देश में ये पहली बार है कि इस प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया है। कोरोना की वजह से यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई जगह पर वेंटिलेटर की किल्लत की बात सामने आ रही है तो कहीं पर वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। कितने ही अस्पतालों में बेड खाली नहीं है तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है। इस पर क्या कुछ कहना है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का, आइए आपको दिखाते हैं। इसको स्वास्थ्य विभाग अकेले नहीं कुछ कर पाएगा। इसमें इसलिए पिछले बार भी हम लोग आपसे बताए थे कि जिस तरह से प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था पिछले 2020 में, जिसमें जिला प्रशासन और सभी विभागों का, इसलिए आज हम लोग टीम 11 का जो गठन करते हैं उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के साथ में उसमें आपके नगर पंचायत भी है, उसमें आपके पंचायती व्यवस्था भी है, नगर विकास है, पंचायती व्यवस्था है, ग्रामीण विकास है, उसमें आपके राहत वाले भी हैं। माने हर विभाग को हम लोग जोड़ के और एक सामूहिक व्यवस्था तय करते हैं जिसकी वजह से नीचे स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं। इस बार क्योंकि तेज़ी से संक्रमण हो रहे लोग और इसका काफ़ी घातक भी होने के नाते हम लोग ने और तेज़ी इसमें फैला दिया है कि लोकल प्रशासन को भी जिला स्तर जिलाधिकारी के साथ मिला के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा। 1 मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में सर्वर कुछ धीमा जरूर रहा, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में ये परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। आप सरकारी वेबसाइट कोविन.com पर जाकर या आरोग्य सेतु या उमंग ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, आज शाम 7 बजे से वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि जरूर दिक्कत हुई शुरुआत में, लेकिन अभी ठीक है। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आप पहले कोविन पर जाइए, आप अपना फोन नंबर डालिए, OTP आपके पास आएगा, उसे वेरीफाई कीजिए। जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन के पन्ने पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपनी जानकारी शेयर करनी है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपको इसकी भी जानकारी देनी है। जब ये जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखे आइकन पर आपको प्रेस करना है, यानी इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ एक फोटो आईडी रखनी है। अपने फोटो आईडी का नंबर लिखकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दिल्ली के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना से निपटने के लिए सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि लोग कोरोना से बुरी तरह से डरे हुए हैं। हर तरफ इस महामारी का भूत मार्च कर रहा है, लेकिन लोगों को इलाज और बचाव की सभी सुविधा मुहैया कराने की बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों का जीवन भाग्य के भरोसे हो गया है। अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आजादी के 7 दशक बीतने के बावजूद लोगों को उनका जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाना बेहद शर्मनाक है। दिल्ली की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि कोविड की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी लक्षण वाले बीमार मरीज को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं और लोगों को इसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति करने और बेहतर सुविधाएं देने के लिए माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी, जहां सुनील लाठी समेत 3 आरोपियों की 5 मई को पेशी होगी।
लखनऊ कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। पहले कोर्ट ने 27 मई को पेश होने का आदेश दिया था। पंचायत चुनाव के चलते जेल प्रशासन ने असमर्थता जताई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजीत सिंह हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई अब सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। 27 मई को पहले कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते जेल प्रशासन ने असमर्थता जताई थी। और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है, अब जो बड़ी खबर इस हत्याकांड से जुड़ी हुई मिल रही है लखनऊ से, वो ये है कि लखनऊ कोर्ट में सुनील राठी समेत 3 आरोपियों की 5 मई को पेशी होगी। मुजफ्फरनगर में सरकार ने कई प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया है, जिसके बाद व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विकास राज्य मंत्री संजीव बालियान लगातार कोविड हॉस्पिटल्स का जायजा ले रहे हैं। आज संजीव बालियान जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर्स और मरीजों के परिजनों से बात करके उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। बात नहीं, मैं तो मिलने आया था, देखने क्या है बस व्यवस्थाओं में। तो देखिए, ऑक्सीजन देने की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो समस्या है। आज कोशिश है कि भारत किसी तरह से शुरू हो जाए। अगर भारत शुरू होगा तो हमें कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि पेशेंट सिविल हॉस्पिटल आता है और यहाँ की जो संसाधन है वो सीमित है। और फतेहपुर जिला अस्पताल में अचानक 4 घंटे ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मचा रहा। भर्ती मरीजों की सांसें फूलती रही। जब जिम्मेदारों ने फोन नहीं उठाया तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को फोन कर सूचना दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कारागार राज्य मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंची और मरीजों के परिजनों से मिली। साथ ही जल्द ही ऑक्सीजन की व्यवस्था मुहैया कराने का आश्वासन दिया। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, जहां एक ही गांव के करीब 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। पंचायत चुनाव के दौरान ये शराब बांटी गई थी। प्रधान प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि 1 फरार है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर, मेरठ के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले, प्रधानी के चुनाव से पहले प्रधान प्रत्याशियों की तरफ से शराब बांटी गई थी। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी अभी फरार है। एक ही गांव के करीब 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है और जहरीली शराब से मौत की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा शराब बांटी गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधान प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी भी इस मामले में की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। प्रधान प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि मेरठ के गांव में 6 लोगों की एक साथ मौत हो गई। हड़कंप पूरे गांव में मच गया है, मातम पूरे गांव में छा गया है। उधर आगरा में एक संत चिलचिलाती धूप में तप करने बैठ गए। बताया जा रहा है कि ये संत कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर साधना कर रहे हैं। तेज धूप और आग के बीच संत ने साधना शुरू कर दी है। 51 दिन तक तप लोकेशानंद महाराज साधना करेंगे। शमशाबाद के जारोली टीला पर संत की साधना चल रही है। आगरा में कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं कि जिला प्रशासन को आज ताजगंज स्थित विद्युत शवदाह गृह बंद करना पड़ा, क्योंकि दिन रात हो रहे अंतिम संस्कार से विद्युत शवदाह गृह की 4 भट्टियां खराब हो गई हैं। इन भट्टियों को ठंडा होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। शवदाह करने वाली भट्टियों के खराब होने के बाद अब ताजगंज में मोक्ष धाम पर शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। वायरस ने आगरा में इतनी ज़्यादा लोगों की जान ली है कि विद्युत शवदाह गृह के चारों प्लेटफॉर्म बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि चारों
इस समय खराब पड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं आगरा विकास प्राधिकरण ने कुछ साल पहले विद्युत शवदाह को स्थापित किया था। ताजगंज के मोक्षधाम शमशान घाट से ये पहले विद्युत शवदाह यहाँ बनाया गया। संडे को एक प्लेटफॉर्म खराब हुआ, ट्यूसडे को एक प्लेटफॉर्म खराब हुआ और आज दोनों जो बाकी जो प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे थे वो भी खराब हो गए हैं, ओवरहीट हो गए हैं। अंदर जो दरवाज़ा होता है वो भी पूरी तरह से जल गया है और ऐसे में अब जो भी लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो कोविड मरीज़ हो या नॉन कोविड, उनका सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ रोज़ाना लाशों का अंबार लगा रहता था, आज यहाँ थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी वजह है कि यहाँ अंदर जो 4 प्लेटफॉर्म हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और ऐसे में नगरायुक्त निखिल फुंडे के मुताबिक एक जो प्लेटफॉर्म संडे को खराब हुआ था वो आज उसको शाम तक ठीक कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस ने किस तरीके से त्राही मचाई हुई है, किस तरह से बड़ी संख्या में मौत हुई है कि विद्युत शवदाह की मशीनें तक खराब हो चुकी हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक हफ्ते का कोरोना महामारी को देखते हुए बंदी का ऐलान किया है। तो वाराणसी में बंदी का ऐलान किया गया है। वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन ने मिलकर इस का फैसला लिया है। जनता की लापरवाही को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बागपत से अगली खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ। कोविड-19 मरीजों की हालत जानने पहुंची थी टीम। युवकों ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए हमला बोला है। 10 कोविड पेशेंट को देखने पहुंचे थे 2 डॉक्टर। रमाला थाने में बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। इस दौरान दोनों ने भारत में बढ़ते कोरोना संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज मैंने अपने दोस्त पुतिन से बात की, हमने कोरोना के बढ़ते संकट पर चर्चा की। इस महामारी से लड़ने में रूस हमारा सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए मैंने राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया दिया। पीएम ने आगे लिखा है कि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना से लड़ने में मानवता की मदद करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।